नमस्कार। चलिए आज शरीर के अंदर की एक ऐसी कमाल की अनदेखी दुनिया में झांकते हैं जो हमें सेहतमंद रखने के लिए हर पल काम करती है। ये दुनिया है हमारे गुर्दों के अंदर बसे लाखों छोटे-छोटे फिल्टर्स की। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारा शरीर हर सेकंड बिना एक पल भी रुके खुद को बेकार चीजों से कैसे साफ करता रहता है? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही छोटी सी मशीन काम करती है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं शरीर की इस माइक्रो प्योरिफिकेशन यूनिट से, मतलब कि हमारे गुर्दे के असली पावर हाउस से। इस कहानी के हीरो का नाम है नेफ्रॉन। ये असल में गुर्दे की वो सबसे छोटी इकाई है जो सारा काम करती है। इसका जिम्मा है खून को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बेहद एडवांस्ड वाटर प्योरिफिकेशन और रीसाइक्लिंग प्लांट है जो हमारे शरीर के अंदर फिट है। और ज़रा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक सेहतमंद गुर्दे में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जी हाँ, लाखों माइक्रोफिल्टर्स जो हमारे लिए बिना रुके 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये संख्या ही अपने आप में हैरान कर देने वाली है। अच्छा, तो अब जब हम अपने हीरो नेफ्रॉन से मिल चुके हैं तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। तो सेक्शन 2 में हम देखेंगे इसका पहला कदम, मास फिल्ट्रेशन। यहीं से सफाई की असली यात्रा शुरू होती है। ठीक है, तो होता ये है कि ये पूरा प्रोसेस रीनल कॉर्पसल में शुरू होता है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है ग्लोमेरुलस, जो असल में खून की बहुत बारीक नलियों का एक गुच्छा है, और दूसरा है बोमन्स कैप्सूल, जो इस गुच्छे को एक कप की तरह चारों ओर से घेरे रहता है। यही वो जगह है जहां खून सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर आता है। अब यहाँ जो फिल्टरेशन होता है वो कोई आम फिल्टरेशन नहीं है। ये एक 3 लेयर वाली दीवार की तरह काम करता है। खून से तरल को छन्ने के लिए इन तीनों लेयर से गुजरना पड़ता है। पहली कैपिलरी की अपनी दीवार, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी कैप्सूल के पोडोसाइट्स। मतलब ये कोई मामूली छन्नी नहीं है, ये एक बहुत ही सेलेक्टिव और जबरदस्त सिस्टम है। और एक मजेदार बात यह है कि पहली बार में अंदर आए हुए ब्लड प्लाज्मा का सिर्फ 5वां हिस्सा ही फिल्टर हो पाता है, बाकी का खून आगे बढ़ जाता है। तो सवाल उठता है कि फिल्टर करने के लिए जरूरी प्रेशर आता कहाँ से है। इसका डिजाइन बड़ा कमाल का है। जो खून की नली बाहर निकलती है वो अंदर आने वाली नली से पतली होती है। इससे एक नेचुरल बैक प्रेशर बनता है जो तरल को इन 3 लेयर से बाहर धकेलता है। तो एक बार जब तरल फिल्टर हो गया तो वो एक लंबी घुमावदार ट्यूब से गुजरता है। हमारे सफर का तीसरा हिस्सा इसी के बारे में है, रिकवरी और रिफाइनमेंट की ये यात्रा, जहां शरीर जरूरी चीजों को वापस सोखता है और कचरे को और गाढ़ा करता है। फिल्टर हुए तरल का पहला स्टॉप है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहीं पर ज्यादातर काम होता है। करीब 70 से 80% पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स यहीं पर वापस सोख लिए जाते हैं। शरीर ये पक्का करता है कि कोई भी कीमती चीज बेकार न जाए। अगला स्टेशन है लूप ऑफ हेनले। ये एक यू शेप का लूप है जो गुर्दे के अंदरूनी हिस्से में काफी गहराई तक जाता है। इसका एक बहुत खास काम है, ये एक सॉल्ट ग्रेडियंट बनाता है। मतलब ये गुर्दे के एक हिस्से को बहुत नमकीन बना देता है और यही खारापन बाद में पानी को सोखने में मदद करता है, जिससे यूरिन गाढ़ा हो सके। और आखिर में ये तरल पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसे हम फाइन ट्यूनिंग स्टेज कह सकते हैं। यहाँ पर शरीर की ज़रूरत के हिसाब से सोडियम और पानी को सूखा जाता है ताकि हमारे शरीर में हर चीज़ का एकदम सटीक बैलेंस बना रहे। तो आइए इस पूरी यात्रा को एक बार जल्दी से देख लें। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भारी मात्रा में चीज़ों को वापस सोखने का काम करती है। फिर लूप ऑफ हेनले पानी सोखने के लिए एक माहौल तैयार करता है, और अंत में डिस्टल ट्यूब्यूल पानी और आयंस के बैलेंस को फाइन ट्यून करती है। तो ये साफ है कि कैसे हर हिस्से का एक अलग लेकिन बहुत ज़रूरी रोल है और ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये जो लाखों प्योरिफिकेशन यूनिट्स हैं, ये सारी एक जैसी नहीं होती। इनके भी 2 प्रकार हैं। तो ये 2 मुख्य प्रकार हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो कुल संख्या में लगभग 85% हैं, उनके लूप छोटे होते हैं, लेकिन असली स्पेशलिस्ट हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन।
भले ये सिर्फ 15% हों, पर इनके लूप बहुत लंबे होते हैं और गुर्दे की गहराई तक जाते हैं। यही वो यूनिट्स हैं जो हमें बहुत गाढ़ा यूरिन बनाने और पानी बचाने की क्षमता देती हैं, जो कि जिंदा रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन संख्या में कितने ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है, बल्कि स्पेशलाइजेशन की है। ये याद रखना ज़रूरी है कि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन की छोटी सी संख्या के बावजूद शरीर के पानी का संतुलन बनाए रखने में उनका रोल कहीं ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। अब ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस का अंतिम नतीजा क्या है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो आखिरी रास्ता है कलेक्टिंग डक्ट। ये एक बड़ी पाइपलाइन की तरह है जो कई नेफ्रॉन से आए हुए तरल को इकट्ठा करती है। ये शरीर के लिए पानी को वापस सोखने का आखिरी मौका होता है, इससे पहले कि वो तरल ऑफिशियली यूरिन बन जाए। तो यूरिन क्या है? ये फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, इन तीनों प्रक्रियाओं का फाइनल प्रोडक्ट है। इसमें पानी, यूरिया जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट और वो जहरीले पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये इतना छोटा सा प्रोसेस इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि हमारे नेफ्रॉन ही हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं। वो हमारे खून का पीएच और आयनिक बैलेंस कंट्रोल करते हैं। वो लगातार हमारे शरीर से कचरा और टॉक्सिन्स हटाते हैं, और अगर ये छोटे छोटे वर्कर्स ठीक से काम ना करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि हमारी सेहत इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है। इस पूरी जटिलता को समझने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारी लाइफस्टाइल इन लाखों मेहनती माइक्रो वर्कर्स की मदद कैसे कर सकती हैं। ये सोचने वाली बात है ना।